हम देख रहे थे कुछ देर पहले, फ्रेश पिच है, दोनों कैप्टन कह रहे हैं कि स्लोअर साइड पे है, प्लेइंग 11 सेम है, और गौतम गंभीर बड़ी देर तक मुआयना कर रहे थे जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है पिच का। सो यस, तो क्लियर एडवांटेज है आज जो हम लोग स्टैट्स भी देख रहे हैं उस टीम का जो चेस करेगी इस ग्राउंड में। बज है पूरे ग्राउंड में, एक कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। थोड़े से स्टैट्स भी आपको बताएंगे, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ भी है, उनसे भी जब बात करेंगे। थोड़े से मैं स्टैट्स भी आपको बता दूं, दुबई पिच के जो ट्रेंड कर रहे हैं कि लास्ट 5 जो T20 नेशनल खेले गए हैं उसमें एवरेज जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 155-160 रहा है। 60% मतलब 60% विकेट स्पिनर्स की गई है, इकोनॉमी 6.08 वर्सेस पेसर्स जो थे 8.2। तो टॉस जो है वो बहुत क्रूशल है। 3 ऑफ द लास्ट 4 मैचेस वन बाय टीम चेजिंग। जो 3 से आखिरी 4 मैचेस में 3 मैचेस वो टीम जीती है जिसे चेस किया। राशिद भाई, व्हाट अ गुड स्टार्ट। आई मीन मेरी एक्साइटमेंट सबको पता चल रहा होगा। देखिए, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैच का, और स्पेशली यूएई में चेजिंग थोड़ी आसान होती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने जो कोशिश की है कि पहले बैटिंग करके लंबा स्कोर कर दें, लेकिन एक चीज मुझे लग रही है, जब वो बॉलिंग कर रहे होंगे एक फास्ट बॉलर शायद मिसिंग है, एक फास्ट बॉलर शायद मिसिंग है। हमने इस पे डिस्कस की थी, 18, 17, 18, 19 ओवर में अगर जाता है मैच, वहां पे पेसर कौन होगा, शाहीन या फहीम या शाहीन? एक मिस है यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि अकोमोडेट किया गया किसी एक प्लेयर को, जिसकी वजह से बैलेंस टीम का नहीं आता। लेकिन आज ये बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की कामयाबी की, पाकिस्तान किस तरह से मैच जीत सकता है। अच्छा राशिद भाई, इंडियन कैप्टन में क्यों बोला कि यू नो हाउ वी वुड हैव वांटेड टू बॉल फर्स्ट? आई मीन आई नो कि लोग फिर बोलते हैं ये साइकोलॉजिकली एडवांटेज होता है ऐसी बात करने का। हाँ, बोलते हैं। अच्छा, हालांकि उनकी बैटिंग है अच्छी, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। बॉलिंग पाकिस्तान ने जो बैटिंग की है उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है। पाकिस्तान का 5 स्कोर तक जैसे सलमान ने कहा है अगर चली जाती है तो प्रेशर इंडिया के पास ऑटोमेटिकली आएगा। पावर प्ले का गेम है दोनों तरफ से। पाकिस्तान मगर पावर प्ले में रन करता है अच्छे, जिस तरह से हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हम करते थे, तो आज इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि साल हो गया हम एक चीज को बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ खेलना है। अब आज वो दिन है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हम पावर प्ले में अगर 55 से 60 रन करते हैं, 1 विकेट गिरती है तो पाकिस्तान अपर एंड हो जाता है। यही चीज इंडिया के उसमें देखते हैं चेजिंग में। अगर अभिषेक है या शुभमन गिल है या सूर्या कुमार यादव आते हैं या तिलक और वर्मा होते हैं, 4 बैट्समैन ऊपर, ये अगर पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तरफ मैच जा सकता है। पावर प्ले में ही बहुत गेम है, क्योंकि पावर प्ले में फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, यहाँ पे मिडिल में स्पिनर्स आउट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये देखना है कि नया बॉल कौन करेगा और नया बॉल के साथ बीच में बॉलिंग कौन करेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान टॉस जीत गया, बड़ा खुशहाली चीज है। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। पावर प्ले में हमें अगर हम 55-60 की बात नहीं करते तो 50 रन हमें लाजमी करने पड़ेंगे। तो पावर प्ले में बेसिकली सर्वाइवल करना है आपने, जिस तरह आपके बैटर्स करेंगे सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसे मैंने आपके पहले शो में सर्वाइवल तो बाबर और रिजवान से कोई भी नहीं करता था। सर्वाइव तो करते थे हम लोग, मैच हार रहे थे, इसकी वजह से अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट में चले गए। अब हमें विकेट खो के 70 रन बना ले, मतलब यही है ना। फिर तो अगर सर्वाइवल मोड में रहना है तो उनको हटाने की जरूरत नहीं थी ना। अगर वो भी ऐसे ही खेलेंगे कि सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे तो फिर फायदा नहीं हुआ ना चेंज करने। ठीक है, फिर राशिद भाई जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, मैं दोबारा पूछूंगी, क्या इंडिया में सरप्राइज कर सकता है, इन अ वे इंट्रोड्यूस कर दे वो लोग स्पिन इन पावर प्ले? हो सकता है? मेरे ख्याल से करेंगे। बीच में हार्दिक पांड्या एक आधा करेगा, एक आध जसप्रीत कर लेगा, लेकिन बीच में चक्रवर्ती है वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, 2 ओवर वो करेगा। तो बीच में शुभमन दुबे को भी ट्राई करेंगे। ये बीच का जो चंक है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। उनके पास अक्षर पटेल होंगे और कुलदीप यादव सबसे इफेक्टिव जो है, जो रीड नहीं होते, वो 7 से लेके 7, 9, 11 या 13 ओवर करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मैच को डिसाइड। आज फ्रेश फेसेस है, न्यू बॉयज है, डेब्यूटेंट्स है, जिनको चांस मिला है आज हीरो बनने का। अगर आज हीरो नहीं बने तो शहीं खो ना जाए, बट यस फ्रेश फेसेस है। नो रोहित शर्मा, नो विराट कोहली, नो बाबर, नो रिजवान। एक यंग टीम एक बहुत सारे जज्बे के साथ है। अब आपने करना है बैट फर्स्ट ऑन द दुबई पिच। यू लुकिंग एट 155, 160। अपने बैटर्स पे नजर डालते हैं। राशिद भाई आइए हम लोग सबको देखते हैं। सबसे पहले अपने ओपनर्स से भी शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल आवर बैटर्स एंड लेट्स स्टार्ट विद साइमन साहबजादा फरहान। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे।
जी राशिद भाई जी। साइम अय्यूब जी, उनका जो एवरेज है बहुत नीचे जा चुका है, वो आउट हो रहे हैं। पहले ये आउट नहीं होते थे, जब ये नए आए थे आउट नहीं होते थे। वो वनडे में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आज डे है इनका कि यार आज जो 40 मैच 45 मैच हो रहे हैं, आज ये डिसाइड करें कि अपने करियर को, यहाँ से डिसाइड होगा बहुत सारे प्लेयर्स का करियर। एक मैच हो इंडिया से या 2 मैचेस इस टूर्नामेंट में मिलने ही मिलने हैं, तो ये करियर को डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे। साइम अय्यूब बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए उनकी थोड़ी बचत चल रही है, लेकिन हमें साबजादा फरहान की जो इंटेंट है, जिस तरह से स्टार्ट लेते हैं, उसकी भी बहुत जरूरत है कि वो किस तरह से खेलते हैं। और साबजादा फरहान की जो पावर हिटिंग है, जो एबिलिटी है, नजर आई है, वो करते हैं। जल्दी आउट जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो शो करते हैं कि वो बाउंड्री का रेशियो बहुत ज्यादा रखते हैं। अपने शुरू के 2-3 ओवर जितने भी वो खेल के जाते हैं, वो एक डेंजरस प्लेयर जरूर है। साइम अय्यूब के ऊपर ड्यू है कि वो पाकिस्तान को एक ऐसा बड़ा मैच जिता सके जिसको मतलब मुद्दत तो हम लोग याद रखें। मैं भी ये देख रही थी कि साइम अय्यूब का स्ट्राइक रेट 159 है इन पावर प्ले, लेकिन आफ्टर 10 ओवर्स उनका स्ट्राइक रेट डिप कर देता है। कुछ प्लेयर होते हैं कि जो कि पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाते हैं, थोड़ा नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं 7वां 8वां ओवर, उसके बाद दोबारा कोशिश करते हैं, कुछ तेज खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लाइफ में अवार्ड कम आते हैं, क्योंकि आप जब T20 खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपकी इंटेंट होती है मारें, खेलें, उसमें आउट भी होते हैं। तो साइम अय्यूब के शुरू का जो पीरियड है, फर्स्ट हाफ बहुत ब्रिलियंट गया है, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल किए इन्होंने। इंजरी के बाद T20 में वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई जिसकी हमें तवक्को थी। ठीक है। एंड फखर जमान की अगर बात करें, ऑफ कोर्स हम उनको कहते हैं द बिग मैच प्लेयर, उनके नंबर्स भी हम देखे थे, स्ट्राइक रेट। अच्छा ठीक है, हम लोग फखर जमान की बात करेंगे, बैटर्स की बात करेंगे, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर, जब फैंस मौजूद है। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो सैनी में ज्वाइन कर लिया है। आई एम सो जेलस, क्योंकि मैं अकेली स्टूडियो में बैठी हूँ और आप लोग सब वहाँ दुबई में मैच एंजॉय कर रहे हैं। या कैसा बस चल रहा है ग्राउंड का? आई मीन ऑफ कोर्स सब चाहेंगे कि कंपेटिटिव क्रिकेट और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। क्या अपडेट्स हैं आपके पास वहां से? इस वक्त मैं देख सकता हूँ जो दुबई स्टेडियम के बाहर का सड़क है, वहाँ पर सिर्फ गाड़ियों की कतारें ही लगी हुई है। और जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो स्टेडियम में आ चुके हैं। और उम्मीद है कि जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो स्टेडियम में आ चुके हैं। और उम्मीद है कि जब मैच स्टार्ट होगा तो बाकी जो खाली कुर्सियां हैं वो भी भर जाएंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जो हैं इतने स्टेडियम के अंदर है, उससे ज्यादा जो है वो स्टेडियम के बाहर है। ठीक है याया, हम हमारे साथ रहे, हम आपसे और भी बातें करेंगे और पूछेंगे कि क्राउड की क्या इमोशंस है। और ऑब्वियसली मैं यही सबसे बात करी कि हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को क्रिकेट से अलग कर सकते हैं नहीं, ये सब एक साथ एक पॉटपुरी बन जाती है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया है। अहमद, आई थिंक गुड स्टार्ट, जब आप टॉस जीतते हो एक तो आपको साइकोलॉजिकल एज मिल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। गुड थिंग, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, हमारे की प्लेयर्स, हमारे बैटर्स को अब पूरा काम दिखाना है, दे हैव टू बैट देयर हार्ट्स आउट। जी बिल्कुल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने इससे पहले वाले सेक्शन में सेगमेंट में आपसे बोला था कि टॉस इंपॉर्टेंट होता है। जितना मर्जी कप्तान मैनेजमेंट कहे कि हाँ जी कोई बात नहीं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो इसलिए कही जाती है कि एक चीज हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है। सो इसलिए इस तरह के बड़े गेम के अंदर जहाँ पे बहुत प्रेशर मौजूद है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत जबरदस्त टॉस जीता है। अब ऑल दे नीड टू डू इज गिव अ गुड सॉलिड स्टार्ट। आई होप के टीम प्रिपरेशन पूरी हो, अच्छे प्रोसेस, अच्छी पेप टॉक्स हुई हो, कॉन्फिडेंस दिया हो मैनेजमेंट ने, अच्छे प्लान्स बताए हो, अंदर उनको बताया हो कि अंदर किस तरह का एटमोसफेयर। नॉर्मली ये होता है कि जब बहुत ज्यादा सीनियर्स होते हैं, इस टीम का मसला ये रहा है, इस टीम में भी और इससे पिछली टीम में भी, सीनियर्स इन बच्चों के पास इतने थे नहीं, ये खुद ही जूनियर्स थे और ये खेलते रहे। तो ऐसा एडवाइस जो हमें सीनियर से, जब हम खेल रहे थे, लाइक 10 प्लेयर सीनियर होते थे, जैसे यू कैन नेम देम, सारे के सारे बड़े, इनके पास उस तरह की एडवाइस मौजूद नहीं थी। और फिर जो इनकी मैनेजमेंट के अंदर भी लोग रहते थे, वो सारा कुछ इन्हीं बच्चों पे छोड़ देते थे। तो अब मेरा मतलब है कि माइक हैसन है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको चीजों का, बड़े मैच का। आई होप कि उन्होंने बताया होगा कि इस मैच के अंदर किस तरह की टेम्परामेंट रिक्वायर होगा, ऊपर से किस तरह का कॉन्फिडेंस रिक्वायर होगा, किस तरह की नर्व्स रिक्वायर होंगी, प्रेशर आएगा तो क्या करना है, कितना इंपॉर्टेंट होगा प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीना, कितना इंपॉर्टेंट होगा पास्ट फ्यूचर का कंसर्न छोड़ के सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। होप
ये सारी चीजें बताई होंगी, किस तरह आपके अपने अपने गट की सुननी है, कितना इंपॉर्टेंट है अपने गट की सुनना, बिकॉज आपका गट जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक चीजें बता रहा होता है। तो ये सारी चीजें आई होप मैनेजमेंट ने उनको बताई होंगी, और कहने को तो ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए। एंड यू नो, अब हम लोग बैटिंग की भी बात करें, वन थिंग यस, जो हम लोग हमारे कुछ स्टार्स बन जाते हैं। लास्ट टाइम मोहम्मद हारिस बैटेड रियली वेल, बट राशिद भाई हमारे मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा मैच है ना, इसके ऊपर ना टेक्निक पे बात होती है ना टेक्निकल बात होती है, इसमें ये है अपने गट की बात हो रही। जो अहमद बात कर रहे हैं ना, ये वन ऑफ मैच होता है। ये आपके लाइफ में टाइम आता है, साल में 1 या 2 मैचेस ऐसे मिलते हैं इंडिया के खिलाफ। या तो आप अपना कैरियर बढ़ा लें, हीरो बन जाए, या आप नॉर्मल चलते रहे। तो चाहे हसन नवाज हो, देखिए डेंजरस प्लेयर तो है, रन नहीं हुए 4 मैच में कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा मैच है जहां से आप निकल के सामने आ सकते हैं, हीरो बन सकते हैं। ओवरनाइट हीरो होता है कंट्री का। देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स इस मुल्क के बड़े हीरोज बने, वो बड़े मैचेस की वजह से बने। बड़ी परफॉर्मेंसेस पूरे साल या 2 साल की परफॉर्मेंस पे नहीं बने। वो इंडिया के खिलाफ या कोई वर्ल्ड कप के मैचेस की वजह से उनका रिगार्ड किया जाता है। तो आज का दिन ऐसा है, चाहे मोहम्मद हारिस हो या शाहीन हो या फखर हो। फखर क्या, जैसे आज दोपहर में बात कर रहे थे अहमद के, उन्होंने 1 सेंचुरी की थी अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद उनका कैरियर नजर आ गया। शायद अफरीदी ने फास्टर सेंचुरी की थी है, उसके बाद नजर आया। तो यही ओकेजन होते हैं आपके पास अच्छे परफॉर्म करने का। तो हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है, फरहान फरहान है, नीचे और प्लेयर है हमारे, जो कि अच्छी बैटिंग करके ऐसा स्कोर लेके आ जाए। हम बोल रहे हैं 150 बनेगा, वो बोलेंगे नहीं 180 हम कर सकते हैं। तो वो चीज लेके आए और वो इम्प्लीमेंट करें अपनी बैटिंग में, और कर सकते हैं। और अपना खुद ही आप मोटिवेटर जो होता है अपने अंदर का होता है, जो प्लेयर होता है वो ओकेजन पे खुद ब खुद मोटिवेट होता है, क्राउड को देखता है और उस मैच को देखता है कि कितना इम्पैक्ट है इस मैच का, और उसमें जब परफॉर्मेंस करता है तो जाहिर से बात है टीम को फायदा हो रहा है, उसको तो हो ही रहा होता है। तो हमारे मिडिल ऑर्डर की जो बात की वीक है, तो हो सकता है कि ऐसी परफॉर्मेंसेज हो जाए कि यही वीक मिडिल ऑर्डर आपको मैच आज आगे की तरफ लेके चले। बिल्कुल, माइक हसन के लिए भी एक हाई प्रेशर गेम होगा ऑफ कोर्स। एंड यू नो, फखर की बात करें, हम उनके नंबर्स देख रहे थे अहमद, स्ट्राइक रेट 142 ओवरऑल, कंसिस्टेंसी है उनके मिडिल ओवर्स में, बड़े मैच के प्लेयर है। आई मीन, एक मैच में उनका देख रही हूँ, फखर वर्सेस कुलदीप, लेफ्टी बैटर वर्सेस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, ये बैटल देखने वाली होगी। नहीं, बिल्कुल, मुझे बड़ी उम्मीद है कि बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं हम फखर जमान का, और इसी वजह से पूरी कौम इंतजार कर रही है कि इस तरह का मैच, और सबसे ज्यादा अगर फखर जमान की कभी भी जरूरत पड़ी है ना, तो वो आज है जब इन बच्चों का करियर स्टेक पे है। ये कप इनके लिए, ये मैच इनके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छे सीनियर प्लेयर्स जिनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर रिस्पेक्ट होती है, वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस से होती हैं। याद रखा जाता है कि हाँ यार, ये टफ टाइम था, हम सबके करियर स्टेक पे थे, हमें मौके मिलने के लिए इस टाइम पे जीतना जरूरी था। और फखर जमान ने जो है, ये जो 10 साल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट की, ये पीसीबी की इस फखर जमान पे, ये यहाँ पे प्लेयर हमारे लिए खड़ा हुआ था। इसकी इनिंग की वजह से हमारे लिए चीजें आसान हो गई थी। तो ये जो रिस्पेक्ट रहती है ना, ये सदा चलती है। और मुझे लगता है कि फखर जमान का आज दिन होने वाला है। फखर जमान से उम्मीदें हैं, फखर जमान को आज मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए, और ये इस तरह की सलाहियत रखते हैं कि जो है ना, ये मैन ऑफ द मैच और इम्पैक्ट इनिंग खेल सकते हैं। पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंजरीज से जो है ना चलते रहे, कभी खेलते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं, फिर आते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि जी ओपनर्स वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है, उनको ओपनर खिलाओ, फिर चौथे पे सिंपथीज बटोर। बहुत ज्यादा चीजें इनके करियर के अंदर चलती रही है, लेकिन परफॉर्मेंसेस T20 के अंदर नहीं आई है जो ये कौम या हम लोग या प्लेयर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज वो दिन है, आज वो मैच है फखर जमान का कि खड़ा लोन वॉरियर की तरह खड़ा हो जाए, जो उनको कहा जाता है कि ये फौजी है हमारा, आज वो फौजियों की तरह परफॉर्मेंस भी करके दिखा दे इंडिया के खिलाफ। यस सर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एक्स फैक्टर हमारे जो बैटर्स में, जिस तरह हम पांड्या की बात करते हैं, वो इंडिया के एक्स फैक्टर है, यूटिलिटी ऑलराउंडर है, बट सो इज मोहम्मद नवाज। राशिद भाई, हम लोग आई थिंक उन्हें जितना अभी रिसेंट डेज में परफॉर्म किया है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉलिंग इकोनॉमी रेट उनकी 7.6 है, कंसिस्टेंट है मिडिल ओवर्स में। ये तो हम पांड्या को देख रहे थे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद नवाज। बैटिंग में भी हैंडी है, स्ट्राइक रेट ऑफ 137।
नवाज भी बेसिकली पाकिस्तान के पांड्या ही है, कम फ्लैशी हैं मगर पूरा इम्पैक्ट डालते हैं और मेहनत से काम करते हैं। बैटिंग में तो बहुत अच्छे बैटर रहे हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट क्लास कैरियर है ओपनिंग से ही स्टार्ट हुआ था, ये खेलते ही ऊपर थे। ये तो पीएसएल आ गई थी, ये बॉलर बन गए, पक्के बॉलर 4 ओवर के बन गए। बैटिंग की सलाहियतें इनकी और ज्यादा थी जो कि बहुत ज्यादा निखर के सामने नहीं है नंबर की वजह से। बहुत नीचे नंबर होता है इनका फहीम अशरफ का, और लेकिन बॉलिंग इन्होंने वापस आने के बाद बॉलिंग अच्छी की है, बांग्लादेश हो या वेस्ट इंडीज हो, और अभी अगेंस्ट हैट्रिक भी किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो बॉलिंग की बहुत अच्छी है। लेफ्ट हैंडर को थोड़ा इश्यू रहा है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को जब ये आज बॉलिंग करेंगे ये देखना है कि उनके कितने लेफ्ट हैंडर बाकी हैं, वो कैसे खेलेंगे इनको। लेकिन फिर भी एयर में इनको डिसीव करना आ गया है, कभी तेज बॉलिंग करते हैं कभी स्लो बॉल छोड़ते हैं जिसपे बैट्समैन कोशिश करता है बड़ी हिट मारने के लिए, उसमें ब्रेक भी होती है सीधी भी रहती है। वहां पे हार्दिक पांड्या से मिला तो नहीं सकते, ये स्पिन ऑलराउंडर है, वो पेस है, लेकिन अगर तो आज जिताते हैं हमें तो हमारे लिए तो हार्दिक पांड्या यही हो गए ना। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने कुछ मैचअप्स भी बनाए, वो साथ साथ हम आपको फुल स्क्रीन पे दिखाते हुए, बट जस्ट बिफोर हम मैचअप्स दिखाएं, जैसे हमने अभी बुमराह और शाहीन का दिखा रहे, दिस इज सिंस 2024, बट जसप्रीत बुमराह की बात करें 18 विकेट्स, इकोनॉमी रेट ऑफ 4.3, स्ट्राइक रेट 12, ये एक बात तो है अहमद, वो किसी भी फेज में अनप्लेएबल है, तो पाकिस्तान के ओपनर्स को बुमराह के जो 2 ओवर है इसको सर्वाइव करना पड़ेगा। ही इज एंड देन ऑफ कोर्स शाहीन का वो तो जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आएगी वो तो उनके जो शुरू के ओवर्स होते हैं वो उनके किंग है, ही जस्ट सो गुड एट इट। ये कंपैरिजन तो है ना, ये बन नहीं रहा है क्योंकि 2024 में ये इंजर्ड थे, मैच कम खेले, 9 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 36 ओवर डाले, उसमें 18 विकेटें ली हैं। 4.3 का जो उनका है ना इकोनॉमी है, आप एवरेज देखें जबरदस्त है। सो दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, और पास्ट के अंदर भी जितने बॉलर्स रहे हैं हमने खेले हैं, बड़े बड़े बॉलर्स के साथ हमने भी शुरू में आके खेला है, और बुमराह को भी फिर खेला है। एक मैसिव डिफरेंस है इनके पास, एक ऐसी वैरायटी है जो कि बड़ी अनप्लेबल है। यॉर्कर बड़ा पक्का मारते हैं, स्लो बॉल डिसेप्टिव है उनका, फिर नए बॉल के ऊपर जब आते हैं एकदम छोटा सा हाइट है उनकी और छोटा सा एक्शन है, स्किडी है, फिर उसी एंगल से वाइड ऑफ द क्रीज जो है ना पेस के साथ अंदर लाते हैं, और फिर वहीं से जो है ना उसी तरह एंगल के साथ आ रहा होता है बॉल और लग के सीधा चला जाता है। तो सबसे मुश्किल जो बॉल एज अ बैट्समैन या एज अ नए बॉल पे मुझे एज एन ओपनर लगता है वो यही बॉल होता है जिसके पास ये वाली एबिलिटी होती है कि वो वाइड ऑफ द क्रीज एंगल अंदर करता है और वो पढ़ के सीधा रह जाता है और वहीं से कोई पढ़ के अंदर आ जाता है। तो ये बॉल सबसे मुश्किल होता है खेलने के लिए, बिकॉज ऐसे ही लग रहा होता है बॉल अंदर आ रहा है। तो ये कुछ वजह है कि पूरे लोग दुनिया जो है उनको टॉप का बॉलर मानती है। आई थिंक पास्ट में भी बड़े बड़े बॉलर आए हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हैं, लेकिन पास्ट के अंदर रूल्स वगैरह बड़े डिफरेंट थे। बहुत सारी चीजें चल जाती थी जो पता नहीं लगता था कि बहुत सारी चीजें मिड ऑफ मिड ऑन पे खड़े हुए, मतलब मैच शुरू होने से पहले भी बहुत सारी चीजें हो जाती थी कि पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल रूल्स बहुत टफ हैं, अगर किसी ने कोई छेड़छाड़ भी करनी होती तो बड़ा देख और सोच समझ के और माइनर सा होता है। इस दौर के अंदर जहाँ 3 फॉर्मेट चल रहे हैं, अपनी फिटनेस बरकरार रखना और जब भी मैच के अंदर उतरना, एज एन इम्पैक्ट बॉलर उतरना और परफॉर्म और डिलीवर करके देना हर मुश्किल विकेट के ऊपर, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत टॉप क्लास बॉलर हैं, पास के अंदर भी रहे होंगे लेकिन ये किसी से कम नहीं है। अगर मेरे से पूछेंगे तो ये दुनिया के ये जो चंद बॉलर पहले 3-4 बॉलर आएंगे उनमें ये लेके जाएंगे अपनी जगह। एब्सोल्युटली। एंड इसके बाद मैं हमेशा सोचती हूँ हमारे लिए क्या चैलेंजेस होंगे। आज हमारी डेथ ओवर्स इज समथिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ, बट क्योंकि हम बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो हम लोग ऑफ कोर्स अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। इनकेस आपने हमें ज्वाइन किया है अभी, आपको पता है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम ऑल सेट है, क्राउड की शोर पूरे यहाँ तक आवाजें आ रही है हम लोगों को, इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस सब तैयार है। ये बिगेस्ट राइवलरी है ये ऑन द ग्राउंड, और आज देखना होगा कि आज पाकिस्तान दैट्स अ फ्रेश पिच राइट नाउ, जिस तरह दोनों कैप्टन कह रहे थे कि स्लो लग रही है लोगों को, बट लेट्स सी कि क्या किस तरह हमारे बैटर्स इसको टैकल करते हैं, क्या स्पिन विल कम इनटू प्ले, एवरीथिंग लुक्स सेट। हमारे ओपनर्स को सर्वाइव करना होगा, बुमराह फुल अपने फॉर्म में है। एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करें कि जितने हमारे एनालिस्ट हैं, अहमद और आशिफ भाई, आप लोगों ने अपने सामने मैच लगाए कि नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, हम एक बॉल पे बात करेंगे। आप दोनों रेडी है ना? आपने हमें बुला लिया तो हम मैच का आप सामने टीवी लगा के देखे ना,
अपने आप को मतलब उस कमरे में अगर टीवी ना हो तो क्या लगा के देखें? अच्छा चले, हम आपको अपडेट्स, इसलिए हम अब जियो न्यूज पे हर बॉल की अपडेट्स देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। बट एनीवे अब ऐप ही खोलेंगे इस पे। अच्छा चले ठीक है, ऐप में देख ले। एंड हम लोग इंडियन बॉलर्स की बात करें क्योंकि हमारे बैटर्स हैं, उनके साथ टैकल करना है। अर्शदीप सिंह की भी बात करते हैं। राशिद भाई 42 विकेट्स है उनकी, स्ट्राइक रेट है 11.5, स्ट्राइक बॉलर है मगर थोड़े रन लीक करते हैं। अर्शदीप खेल रहे हैं आज? आई एम नॉट टू श्योर कि अगर वो प्लेइंग 11 में है कि नहीं, मगर हमारे पास मेरा सेम टीम है, अर्शदीप नहीं थे उसमें। नहीं खेलेंगे अर्शदीप। अच्छा, क्योंकि हम लोग उनको, अच्छा ओके फाइन, चले नहीं खेल रहे, ये मेरे पास उनके पास गलती से मेरे पास उनका आ गया। बट जस्ट एनीवे, अब हम लोग हसन अब्बास की भी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट हिम प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। चाहिए था उनको, खेलना चाहिए था। 99 विकेट से उनकी एक विकेट रह गई है, वो 100 तो करा दे। तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बेचारे को इतनी मुश्किल हो गई थी लास्ट टाइम, एक कैच ड्रॉप हो गया था पर कितना। Acha, and then Ahmed, let's also talk about Kuldeep Yadav. Just him spin trump card है against left-handers and him coming into play और पाकिस्तानी बैटर्स उनको टैकल करना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। जी, इसको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने देखें, सिंपल सी बात है, पिच ऐसा ही होता है, अच्छा पिच लग रहा है। कभी जिंदगी में मुझे आप बता दें कि यूएई में दुबई का पिच ऑन द फास्टर साइड हुआ है, स्लोअर साइड पे ही होता है, लेकिन इसकी जो लुक आ रही है, ये लुक बड़ी जबरदस्त पिच की है। अच्छा बॉल आएगा, ये पहले बैटिंग जो ये कर रहे हैं, इसके अंदर इसको बॉल मजा आएगा, बॉल बल्ले पे आएगा। और अगर बेस्ट टाइम कोई होगा ना यूटिलाइज करने का, वो नए बॉल पे होगा, क्योंकि नया बॉल सबसे अच्छा बैट के ऊपर आएगा। नया बॉल अच्छा खेलेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी कुलदीप को खेलने में भी, फिर आसानी हो जाएगी नीचे से सबको। अगर ऊपर से स्लो गए और ऊपर से जो है यही 30 स्कोर लगाए इन्होंने, 32 स्कोर लगाए, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, बीच के अंदर अटैक करना पड़ेगा। बीच के अंदर अटैक करने जाएंगे और पिक नहीं करेंगे इस तरह के पिच के ऊपर, इनको तो जो है ना मसले मसाइल हो सकते हैं। इसीलिए इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का पहले 6 ओवर में बॉल जब थोड़ा सा नया होगा, इन स्लो पिचेस के ऊपर बेहतर आ रहा होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का पहला 6 ओवर अच्छा गुजारना। ठीक है, पाकिस्तान का नेशनल एंथम इसको पढ़ा जा रहा है, लेट्स गो टू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक जज्बा है, फीलिंग्स है, ये क्रिकेट से कुछ ज्यादा है। बाउंड्रीज के बाहर सिर्फ रन्स नहीं, हमारे रॉ इमोशंस भी निकलते हैं। हम आपके साथ ये मैच देख रहे हैं, हमारे एनालिस्ट आपके साथ है। आई थिंक हम समझ रहे हैं अब ये कितना सीरियस होने वाला है, और क्रिकेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा है। प्लेइंग 11 हमारे सामने है, जस्ट इन केस यू मिस, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे बात करें जिसमें साहबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद आरिस, फखर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड अब्रार अहमद। आज इस बिग मैच में हारिस रऊफ बेंच पर है। सो दिस इज द प्लेइंग 11 इन फ्रंट ऑफ यू। अब इंडिया की भी प्लेइंग 11 आपको बता दें, जिसमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, स्काई वर्मा, संजू सैमसन, दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। एंड नाउ एक्सपर्ट्स से हम लोग बात करते हैं 3 मिनट में भाई मैच तो शुरू हो जाएगा। Just what is a good score? आप दोनों हमें बताएं, under the lights, heat, humidity, what do you think will be a good score? यार मैं फातिमा, अगर राशिद भाई इजाजत दें तो स्कोर से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर इस मैच के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच था पाकिस्तान का, और अगर हारिस रऊफ पे यकीन नहीं किया गया ना, तो फिर अब आगे उनको कैरी करने का कोई फायदा नहीं। अब पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए कि अपने जो है ना किबले दुरुस्त कर लें। अगर इतने बड़े मैच के अंदर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है हारिस रऊफ के ऊपर, फिर देयर इज नो पॉइंट कैरिंग हिम। ये क्लियर मैसेज है और ये हम आपको याद कराते रहेंगे। आज का मैच कोई कंडीशन की बात, 2 फास्ट बॉलर खेलते ही खेलते हैं, आप जहां पे जिस मर्जी की कंडीशन में चले जाए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना उस पे, और इतने बड़े मैच के ऊपर नहीं है, तो फिर आप अब उसको आगे प्लीज आप कैरी करना बंद कर दीजिए। रेड बॉल के लिए आपने हारिस रऊफ को रखना है तो प्लीज आप रखिए, उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये लीग्स वगैरह जो है ये कट डाउन कर दीजिए और इन पे प्रॉपर रेड बॉल पे काम करके इनसे रेड बॉल का काम लिया जाए। और अब इनका अगर आगे जो है ना ये इस मैच के अंदर नहीं है, इतने बड़े मैच के अंदर, तो फिर अब इनको व्हाइट बॉल के अंदर कैरी करना बंद कर दें। दैट्स ऑल।
अच्छा ठीक है, पाकिस्तान की टीम इस वक्त दे रेडी फॉर द मैच। 2 मिनट में, लेस देन 2 मिनट्स में सब एक्शन शुरू हो जाएगा। हमारे ओपनर्स क्रीज पे मौजूद है, जस्ट वार्मिंग अप बिफोर दिस मैच। जस्ट इन केस आपने हमें भी ज्वाइन किया, आपको बताया कि पाकिस्तान ने इस बिग मैच में, इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। सलमान अली आगा इस बात पे तो लकी रहे हैं। इंडिया कह रहे थे हम तो वैसे ही बोल करने वाले थे और उन्हें वही रिटेन की है, प्लेइंग 11 जैसे हमने की है। सो आपको ये बताया, कैप्टन ने ना हाथ मिलाया ना आंखें में आई कांटेक्ट बनाया, मगर अब जो भी है सब कुछ इसी मैदान में होगा, क्योंकि आखिरी में कंपटीशन इज बैट वर्सेस बॉल। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान इन फ्रेश फेसेस के साथ विदाउट वेरी बिग नेम्स, आज हारिस रऊफ भी बेंच पे किस तरह परफॉर्म करते हुए। सी हार्दिक पांड्या वार्मिंग अप। राशिद भाई, बस 1 मिनट रिमेनिंग। ये टफ टाइम में शुरू के 5 मिनट होते हैं बैट्समैन के लिए या बॉलर्स के लिए। नर्वस होता है, कोई भी मैच हो इंटरनेशनल, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, और नर्वस होता है। जब 5 मिनट हो जाएंगे, 2-4 बॉल खेलेगा साइम अय्यूब, 2-4 फरहान, तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल होता है और फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं जो आपने प्लान किया हुआ है। अमूमन अभी ये वाली जो टीम है ये कोशिश करती है पहले बॉल से हम शुरू करते हैं, पहले ओवर से। बड़े मैच में तो 1-2 ओवर देख लें आप ना, उसमें लेके चले। जैसे कल 2 ओवर 2 मैच 2 विकेट गिर गए थे बांग्लादेश के, ऐसा ना करें। मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे भी खेली जा सकती है कि नॉर्मल क्रिकेट खेलें, तीसरा चौथा ओवर आप पकड़े, या बहुत सारी टीमें 5वां 6वां 7वां 8वां ओवर भी लेते हैं, 20-20 रन बनाते हैं और उसके बाद गेम को चेंज करते हैं। 2 ओवर से T20 गेम चेंज होता है। वो 2 ओवर आप शुरू के 2 ओवर ले लें या बीच के 2 ओवर ले लें। बिल्कुल, साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब ओपन करेंगे ये बिग मैच में। बहुत सारी बातें हुई थी, शायद मोहम्मद हारिस आज ओपन कर ले, पर ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बातें थी। अब सब कुछ अब हो गया है सेट। लेट्स सी कि किस तरह आज बॉल फील्ड भी बिहेव करती है। आज क्राउड इज ऑल एक्साइटेड। साहबजादा फरहान पे भी ड्यू है अहमद। आई थिंक ही शुड ऑल्सो नाउ टेक इट लिटिल लॉन्गर, थोड़ा पावर प्ले को सर्वाइव करे, थोड़े रन डाले, जो वो करते हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर है एवरीबडी एज आई टोल्ड यू कि देखें, करेंगे तो खेलेंगे, सबको करना पड़ेगा। कोई इस टीम के अंदर ऐसा नहीं है। साहिबजादा फरहान के तो फिर 4 मैन ऑफ द मैच हैं। आप साइम अय्यूब को देखें। सॉरी अहमद, आप हमारे साथ फर्स्ट बॉल जरूर देखें एंड वी वांट यू टू कमेंट ऑन द बॉल एंड सी हाउ इट बिहेव्स। हार्दिक पांड्या जो है पहला ओवर डालेंगे। अहमद, मजा नहीं आया। पाकिस्तान की पहली विकेट। जी बड़ा अच्छा पिच है और इनका साफ पता लगा है कि पहला अंदर लेके आए और दूसरा इनके हाथ से बहुत पहले ही शेप बनना स्टार्ट हो गई थी और उस शेप के साथ साथ वो इन्होंने बिल्कुल कैजुअल सा पॉक किया है। मतलब एक होता है ना, ये तो कट वाला बॉल है, आपने पेस बना के इसको हॉरिजॉन्टल बैट से कट मारनी है और ये तो चौके वाला बॉल था जिसमें उन्होंने बिल्कुल बल्ला जो है ना हल्का सा बाहर निकाल दिया। ये वाले शॉट इस तरह के मैच के अंदर आप नहीं कर सकते। कैजुअल शॉट पोक करके आप आउट हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। एक होता है जिस तरह हमने कल बताया था, साइम अय्यूब के बिल्कुल साथ थे हम कल, क्योंकि कल वाला जब ये आउट हुए थे ना पिछले मैच में, वो बॉल बहुत लेट स्विंग हुआ था। ये तो शुरू से ही शेप बनने लग गई थी बनाना। इस तरह की शेप एज एन ओपनर अगर आपको हाथ से नहीं पता लग रही है और आप इस बॉल पे अगर कट की पोजीशंस में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने लेट पिक किया है, आप लेट जज है, पोजीशन में नहीं थी, आपने सिर्फ हल्का सा पोक किया। अहमद, इसमें मतलब क्या है, आपकी ग्रिप पे बहुत टाइट तो नहीं हो जाती जब टेंस होते हैं? सर लाइट जितनी ज्यादा टाइट हो जाएगी इस पे तो टाइट पे तो फिर वो जाना चाहिए था, बोर्ड को ठक करके लगना चाहिए था। ये तो बिल्कुल उन्होंने बल्ला यूं ना खोल दिया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो स्विंग के साथ साथ उन्होंने बल्ला लगा दिया है। जिस तरह ये माइंड नहीं होता कि मैंने 3-4 बॉल अभी खेलने हैं, एक होता है माइंड के इंसान पहले बॉल से अगर आया हो ना कि मुझे बुरा बॉल मिलेगा तो मैं इसको दूंगा, अच्छा बॉल करेगा रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन ये वो वाले एक नर्व्स की हम जो बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं कि हाँ यार 2-4 बॉल खेल लूं, ये वो वाला था कि वो शायद रेडी नहीं था गंदे बॉल को पुट अवे करने के लिए। एक चीज और है अहमद, एक चीज और ये कि पूरे जो मैंने देखा जितने मैचेस देखे उसमें फरहान पहला बॉल खेल रहे थे, पहला ओवर खेल रहे थे। यहाँ पे क्यों ये पहला ओवर खेले? इसमें कोई दोनों ओपनर की स्ट्रेटेजी होती है? सर हम तो बेसिकली यही करते थे कि सिर्फ चेंज तभी होता था स्ट्रेटेजिकली कि जब कोई लेफ्टी मेरे साथ खेल रहा है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया तो उसको कह दिया ठीक है अहमद, क्योंकि आप बात करें, I'm so sorry to interrupt you, हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिसमिसल नहीं देखा था। तो अयूब ने स्पून के एक स्क्वायर ड्राइव स्ट्रेट टू द पॉइंट, एक हार्मलेस लेंथ बॉल थी, देयर वाज अ बिट ऑफ रूम, बट रियली यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। हम लोग क्या वापस ही दिखा सकते हैं विकेट? और अहमद प्लीज डू एक्सप्लेन दिस एज एन ओपनर। नहीं, ये जो वो तो विकेट तो गुजर गई, लेकिन जो हारिस ने भी
आके ये शॉट मारा है पहला, दिस इज नॉट अ गुड साइन. दिस इज नॉट यू प्लेड बिग गेम. दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर बैक ऑन भारत, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. यू कैन नॉट जस्ट स्लो, यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट गो फॉर इट. अगर आपने अच्छा तगड़ा स्टार्ट लेना है, आपने सबसे पहले जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे, कोई 1-2 ओवर कन्वेंशनल शॉट्स पे भी तो रहे, नीचे भी तो चौके लगते हैं, कवर्स के बीच में से भी तो चौका जाता है. आपके पास एक है या 2 ओवर देख तो लें. आगे ये एक आउट हुआ और उसके बाद हारिस को शायद उसका रोल उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है, हो सकता है लग जाए, अल्लाह करे सेंचुरी कर जाए, लेकिन दिस इज नॉट द वे. आफ्टर गेटिंग आउट, एक विकेट गिरने के बाद, द वे ही इज प्लेइंग हिज शॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लान. लेट्स सी. राशिद भाई, जब आपके साथ ऐसा हो जाता है शुरू में, स्टार्टिंग विद द गेम, ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लान जो है वो फेल हो गया है, एंड बहुत एक कहते हैं ना, आप डिफेंसिव हो जाते हो. अब पाकिस्तान का गेम प्लान क्या होना चाहिए विद मोहम्मद हारिस एंड साजिद फरहान जो इतनी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं? जी, अहमद सही कह रहे हैं कि आराम से, मतलब ये चौके क्यों नहीं लगते? 2 ओवर अगर डॉट भी खेल जाएंगे आप, बीच में 2 आराम से टाइम करें, चौके होंगे. शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करेंगे. बॉलर गंदी बॉल, 6 अच्छी बॉल नहीं करता वो, मतलब वॉलीबॉल भी कर देता है और शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करता है. उसको वेट करें. अच्छी बॉल को मारना जरूरी थोड़ी है. तो जब आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं 40-45 रन वैसे ही बनते हैं, और बुरी बॉल अगर चूज करेंगे तो 50-55 रन ये इस वेन्यूज के ऊपर ये इनफ होते हैं. अगर 3 आउट हो जाए और 35 रन है, फिर तो आपको मैच पकड़ते ही रहेंगे. 15वें ओवर में जाके 100 रन होते हैं. फिर लास्ट 5 ओवर में आप कोशिश करते हो 140-150 तक हो जाते हैं. लेकिन ये जो शुरू के 2-3 ओवर है ना, 1 ओवर तो चला गया तकरीबन, ये 2 ओवर अगले विकेट नहीं गिरने चाहिए. आप नॉर्मल खेलें क्रिकेट को. हाँ, 3 ओवर है, उसके बाद आप गेम को शिफ्ट करते हैं. दोनों अच्छे मारने वाले प्लेयर मार सकते हैं. बिल्कुल भारत की स्ट्रैटेजी थी. वैसे तो पांड्या यूज होते हैं 7 to 15 ओवर्स. एक से एक स्क्रीन पे मैच भी लगा दे. अच्छा, चले हम लोग, क्योंकि हमारे थोड़े से राइट्स के मसले होते हैं, तो मगर थोड़ा थोड़ा आपको जरूर दिखाएंगे जो हम लोग देख सकते हैं. बट ये 7 to 15 ओवर्स के बीच में आते हैं, उनको वहां यूज किया जाता है. बट आज उन्होंने पहला ओवर डाला एंड ही वॉज सक्सेसफुल. साइम अयूब आउट हो गए हैं. पाकिस्तान 5 for 1. हमारी कॉन्वर्जेशन यहाँ जारी है. हम आपके साथ मैच देखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इनकेस आपने अभी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान ने टॉस जीती एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. मगर मैच की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 26 for 2. 26 पे 2 खिलाड़ी आउट है. इस वक्त क्रीज पे मौजूद है फखर जमान 10 रन के साथ एंड साजिद फरहान विद 9. और फखर जमान को मिली है एक और लाइफ लाइन. तो क्या हुई जाएंगे ऑल द वे. हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं और हमने बैटिंग तो की पहले, मगर काफी कुछ हो गया. पहली बॉल पे साइम अयूब आउट हो गए. बुमराह ने बॉल किया, बुमराह ने कैच किया, पांड्या ने बॉल किया, और फिर मोहम्मद हारिस भी प्रेशर में आके बुमराह के हाथ चढ़ गए. सिर्फ 6 रन पे उस टाइम हमारी 2 विकेट्स थी. तो क्या अब पाकिस्तान रीबिल्डिंग फेज पे जाएगा? एंड आप लोगों से पूछूंगी कि मोहम्मद हारिस क्या थोड़े ओवर एम्बिशियस हो रहे थे अगेंस्ट बुमराह? आप दोनों के क्या इस पर कहना है? बट उससे पहले राशिद भाई मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जब ये अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया हमें, तो क्या पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजी कर सकता है, सोच सकता है कि हम सलमान अली आगा को जल्दी भेजें ताकि वो इनिंग्स को स्टेबलाइज करें, या नहीं अभी इन दोनों के ऊपर है फखर और साजिद? फखर बहुत पीछे चले जाते हैं ना. वो उनका नंबर है भी, वैसे भी ओपनर थे. उनके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद बाहर ही है. इसके नीचे नहीं बहुत जरूरत है अभी यहाँ पे. और हमने शाम वाले शो में भी यही कहा था कि इनको अपने नंबर पे आना चाहिए था. ठीक है, हारिस से रन करवा दिए, किए उन्होंने, फॉर्म में आ गए, तो उनको दोबारा नीचे ले आते. खैर वो आउट हो गए, और शुरू के 2 ओवर में 2 या 3 ओवर में 2 आउट हो जाना ठीक बात नहीं होती, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बैट्समैन है. प्योर बैट्समैन तो 4-5 ही है ना. उसके बाद ऑलराउंडर है, वो 10 ओवर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए इन दोनों का लंबा खेलना बहुत जरूरी है. फखर का और फरहान दोनों को ये 12-13 ओवर तक जाए और 95-90 रन तक अगर लेके जाते हैं, उसके बाद आपके पास चांस है 160 तक ले जाने के लिए. विकेट नहीं गिरनी चाहिए. अभी इनके स्पिनर्स आए नहीं, वो अभी आए नहीं. वो आएंगे, देखेंगे कितना ब्रेक है यहाँ पे, कितनी ब्रेक होगी, उसके लिहाज से फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कितने रन बन सकते हैं. अहमद, नॉट आइडियल स्टार्ट. मोहम्मद हारिस भी आपने देखा बड़े ओवर एम्बिशियस हो रहे थे. नाउ व्हाट? सिंपल क्वेश्चन. देखिए, वो ना उनका रोल भी यही दिया है कि आपने जाना है, आपकी बारी आएगी और मारे.
वो उनकी हाइप कहाँ से क्रिएट हुई थी? वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था जहाँ रबाडा को उन्होंने 2 छिक्के मार दिए थे। तो पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि 2 छिक्कों पे कोई प्लेयर नहीं बनते हैं। हाँ, उनमें पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन आप वाह इतनी कर देते हैं कि जो है ना वो बंदा फिर उसी तरह ही खेलने लग जाता है। आज जो भी प्लान दिया गया था, बहुत गंदा शॉट मारा है, बहुत गलत शॉट मारा है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आज इस शॉट का। जिस तरह राशिद भाई यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, ना वो टीम के साथ है, ना वो कोच है, ना वो मेंटोर है, जब वो बोल रहे हैं कि पहले 2 ओवर जो है आराम से कन्वेंशनल शॉट्स की तरफ जाना चाहिए, इतना गंदा लूज शॉट मारा है साइम अयूब ने, ठीक है। उसके बाद आके 1 विकेट गिरी हुई है और कितना गंदा शॉट मारा है यहाँ पे मोहम्मद हारिस ने। तो इन चीजों का कोई एक्सक्यूज है नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक है, नर्व्स, प्रेशर, द गेम इज ऑन। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहिएगा, हम लोग क्विक, उसके बाद आपको दोबारा मिलेंगे। हम लोग मैच की कमेंट्री भी साथ साथ कर रहे हैं और मैच को आपके साथ देख रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, देखते रहिए जियो न्यूज।